दे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, तो इनको कोई हरा भी नहीं सकता है। भानु है हमारा नाम। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और देश जानता है, धरती आकाश पाताल में रहने वाले सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो यदि हम भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री से बात करें, किन से बात करें? मायावती से, अखिलेश यादव से। तो जब भाजपा के मुख्यमंत्री तो उनसे बात करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे, वो हमारी बात मानेंगे तो समर्थन नहीं जिताएंगे। कोई दुनिया की ताकत इनको हरा नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ को, मोदी को, 1 अक्टूबर को इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद जिले में, जहां 32 साल पहले महात्मा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत ने कार्यालय बनाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। लखनऊ शहर में इस वक्त जो है भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह रुके हुए हैं। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है और विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां जो है यह भी कह रही है कि हो सकता है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ये पूर्ण समर्थन दे, और ख़ासतौर से इनकी बातों से, बयानों से भी लगता है कि बीजेपी को ये समर्थन देने वाले हैं एक किसान नेता के तौर पे। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर। जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय किसान यूनियन एक राष्ट्रवादी मानवतावादी संगठन है। इसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति का आदमी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, हम देख रहे हैं कि हमेशा इन मनुष्यों में 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति, एक मानव प्रवृत्ति। तो हमारे संगठन का अपना उद्देश्य मानव प्रवृत्ति के साथ, जो भी सच्चे मानव के साथ कहीं भी देश में कहीं भी अन्याय होगा, भारतीय किसान भानु उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का जो न्यू का इनॉग्रेशन था, उसके लिए देश के पीएम और सीएम दोनों लोग आए थे। वहाँ पे भाषण के दरमियान जो है एक बात कही गई थी योगी जी के द्वारा कि गन्ना भुगतान जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से किसानों के लिए किया जा रहा है, मतलब पूर्णतः जा रही है सारी जो भी है। तो अभी इन्होंने जैसा कि कहा कि गन्ना भुगतान को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। गन्ना भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे तारा सिंह बिष्ट ने जो कहा है वो भी ठीक कहा है। कर रहे हैं, करो, यानी जो गन्ना भुगतान तुम कर रहे हो करो, लेकिन बाकी न रह जाए, सब किसानों का गन्ना भुगतान हो जाए। ये भारतीय किसान भानु की मांग है। दूसरी, जो गन्ना का मूल्य है वो हमारे समझ में काफी कम है, वो बढ़ाया जाए, क्योंकि गन्ना की खेती में बहुत लागत लगती है। हम किसान हैं, हम जानते हैं, गोड़ाई, सिंचाई, नराई, कटाई, बंधाई, इतना लागत लगता है गन्ना में कि जो गन्ना का मूल्य है उससे गन्ना किसान को कुछ बच नहीं पाता है। नहीं, विधानसभा चुनाव में हमारा कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा। हमारा कोई लेकिन सुनिए, हमारा कोई आदमी राजनीतिक होना नहीं चाहता। पूर्ण रूप से अराजनीतिक रहेंगे और हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। भारतीय किसान भानु का संगठन इतना विस्तार कर गया है क्योंकि इसमें मेन बॉडी, फिर युवा मोर्चा, फिर छात्र मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, वकीलों का मोर्चा। हमने कोई भी जो काम करने वाले लोग हैं, इंसान हैं, मानव हैं, उनमें अच्छे अच्छे लोगों को किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। केवल हमारा सिद्धांत है, काम सही जो सरकार करेगी, ईमानदारी से करेगी, वो ही सत्ता में बार बार रहेगी। आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि आपके बयानों से, आपके जितने भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू अभी देखे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जनता के साथ साथ जो है विपक्ष भी यही कह रहा है कि आप शायद भारतीय जनता पार्टी को जो है खुला समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है कि आगामी चुनाव में भी आपकी कुछ अहम भूमिका नजर आ सकती है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा है, जो विपक्ष वाले हैं
वो और जो भारतीय किसान यूनियन बना के कुछ संगठन टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, वो टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर इस समय और सिंधु बॉर्डर पे जो रह रहे हैं, कई महीने से वहाँ पक्के मकान सड़कों पर बनाकर रह रहे हैं, उनके विचारों में, उनके दिमाग में गलतफहमी है। एक बात बताइए, सब जानते हैं, देश जानता है, धरती आकाश पाताल में रहने वाले सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो यदि हम भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री से बात करें, किन से बात करें? मायावती से, अखिलेश यादव से। तो जब भाजपा के मुख्यमंत्री तो उनसे बात करेंगे, ये कह दें कि ये भाजपा के मुख्यमंत्री इसलिए बात नहीं करते, जब अखिलेश यादव आ जाएंगे तब बात करेंगे, ये कहना शुरू करें। क्या करें? अब जब हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो हम भाजपा के हो गए। अरे जब हम उनसे मांग कर रहे हैं, किसान हित में मांग कर रहे हैं, और हाँ, यदि वो हमारी बात मानेंगे, तो समर्थन नहीं, जिताएंगे। कोई दुनिया की ताकत इनको हरा नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ को, मोदी को यदि हमारी बात मानते हैं, किसान आयोग का गठन करते हैं और किसानों के कर्जे माफ करते हैं, जो 75 साल से जो सरकार गद्दी पे बैठी थी शुरुआत में, उससे लेकर अब तक किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान विरोधी नीति ये है कि किसान को कोई लागत मूल्य नहीं मिला, फसल का लागत मूल्य नहीं मिला, से कर्जदार हो गया, आत्महत्या करता है। हमें यदि किसान लेता है तो किसान की आत्महत्या करने पर रोक लगाने का सिस्टम हम करेंगे। वो ये है कि कर्जा माफ हो जाए, किसान आयोग का गठन हो जाए, किसान आयोग की सहमति से किसान की फसल की कीमत तय हो। ये कर दे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, तो इनको कोई हरा भी नहीं सकता है। भानु है हमारा नाम, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। और अभी आखिरी सवाल मेरा आपसे है चलते चलते कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम किसानों को लेकर के जो है बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो अब तक आपने योगी सरकार के लिए आपने वो प्रस्ताव रखा हो किसानों को लेकर के, जिस पर अमल भी हुआ हो और शायद उसे आगे बढ़ाने की चर्चा भी चल रही हो, मैं पीछे से बात कर रहा हूँ, क्या आप कुछ ऐसे मुद्दे गिना सकते हैं? हमने किसान आयोग के गठन की भी कही थी माननीय मुख्यमंत्री से, अलग में एकांत में बात की थी एक दिन। वो सुर्खियों में खबर आई नहीं, लोग जानते नहीं कि ऐसा कुछ आपने कह रहे हैं ना, सुनो तो। और कृषि मंत्री जी से भी कहा था, जो सूर्य प्रताप शाही हैं, उन्होंने ये कहा था, तब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तब की बात है। उन्होंने कहा कोरोना खत्म होगा और ये लॉकडाउन खत्म होगा, तब दिल्ली हम चलेंगे और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी से, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी से बात करके आपकी समस्याओं को समाधान करवाएंगे, किसान आयोग का गठन करवाएंगे, ये उन्होंने कहा था। और इसी के लिए हम इसी बात पर लेकर 3 अक्टूबर को इमलिया, उमरगढ़, फिरोजाबाद जिले में, जहां 32 साल पहले महात्मा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत ने कार्यालय बनाया था और हमें उसका प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, प्रदेश कार्यालय बनाया था वहाँ, तो उस पे ही हम फिर से मतलब अपना 3 अक्टूबर को जमावड़ा कर रहे हैं। और प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो अपने केशव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री जी को, दिनेश शर्मा जी हैं उप मुख्यमंत्री उनको, और सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री को, और आपके जो हमारे कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, सबको वहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान पार्टियां बहुत सारी भी हैं, उनमें से कोई आ रही है? कौन सी किसान पार्टियां? कुछ ऐसे भी हैं जो शायद आपको समर्थन दे रही होंगी छिपे तौर पे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि छिपे तौर पे हम योगी जी से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां जो एक बात और छिपे तौर पे बात उनसे रख रहे हैं, सरकार को बुला रहे हैं, भाजपा को नहीं। अच्छा, सरकार को बुला रहे हैं आप? जी, सरकार को बुलाएंगे। और किसी संगठन को हम इसीलिए नहीं बुलाते कि भारतीय किसानों भानु ही पूरे विश्व में अपना प्रकाश देता है, तो और को क्या बुलाएगा। चलिए बातचीत करने